हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। आइए पहले 5 नवंबर के बारे में जान लेते हैं। 5 नवंबर को मनाए जाने वाला प्रमुख दिवस विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस सुनामी के खतरनाक प्रभाव और सुनामी के समय प्रभावित चेतावनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस दिन को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव 7023 द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिन विभिन्न तटीय देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हरियाणा में सुबह शाम के समय ठंड पड़नी शुरू हो गई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास तक पहुंच रहा है। वहीं अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक पहुंच रहा है। हिसार प्रदेश में सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया है। सुबह 3 बजे से AQI 500 तक पहुंच गया है। इसी तरह जींद में AQI 400 से ऊपर चला गया है। दोनों स्थानों के आसपास कल सबसे ज्यादा पराली के केस दर्ज किए गए। हरियाणा के 20 शहरों में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया। रविवार को पराली जलाने के 19 नए केस मिले। इनको मिलाकर कुल आंकड़े 857 पर पहुंच गए। शुक्रवार को पराली जलाने के कुल 35 केस मिले थे। चंडीगढ़ स्थित शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब आधी रात से सुबह 5 बजे तक आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। इससे इसका परिचालन समाप्त हो गया है। भारतीय विधान पतन प्राधिकरण ने यहां पर निगरानी के घंटों में भी कटौती कर दी है। लागू नए शीतकालीन कार्यक्रम के अनुसार अब चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर आखिरी उड़ान रात 11:25 बजे तक पहुंच जाती है। रात 11:25 बजे के बाद और सुबह 5:55 बजे से पहले अब कोई उड़ान संचालन नहीं हो रहा है। इससे पहले मध्य रात्रि के बाद और सुबह 5 बजे से पहले 2 उड़ानें संचालित होती थी। कनाडा में हिंदू सभा मंदिर पर हुए खालिस्तानियों के हमले के बाद बवाल जारी है। अब हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें कनाडा की पुलिस मंदिर जाने वालों के साथ हाथापाई करती नजर आ रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले में पुलिस को कार्रवाई की तारीफ की थी। यह घटना ऐसे समय पर हो रही है जब खालिस्तान के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बना हुआ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जल्द ही करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि आयोग इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसके बाद 10 नवंबर 2024 से आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। जल्द ही जारी होने वाली नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा तक की सभी जानकारी दी जाएगी। राज्य में काफी युवा ऐसे हैं जो CAT परीक्षा न देने व क्वालिफाई नहीं होने के कारण HSSC की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे थे। HSSC द्वारा निकाली जा रही भर्तियों में वही युवा ही भाग ले सकते हैं जिन्होंने CAT क्वालिफाई कर रखा है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की सेना भर्ती आज से शुरू हो गई है। अग्निवीर भर्ती योजना के तहत आयोजित ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले रेवाड़ी जिले के अभ्यर्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण के लिए भिवानी के भीम स्टेडियम में पहुंचना होगा। रविवार शाम से ही रेवाड़ी जिले के युवा भिवानी पहुंचना शुरू हो गए। सेना भर्ती कार्यालय की तरफ से आयोजित ये रेवाड़ी की भर्ती 10 नवंबर तक चलेगी। सेना भर्ती कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि रैली का आयोजन भिवानी के भीम स्टेडियम में 4 से 14 नवंबर तक होगा। युवाओं को अग्निवीर बनने के लिए 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। कम से कम 6 और अधिकतम 10 चिन अप लगाने होंगे। 10 फीट डिच को पार करना होगा। जिंग जैंग बैलेंस करना होगा। 4 नवंबर को अग्निवीर टेक्निकल में रेवाड़ी के तहसीलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। हरियाणा में रेवाड़ी दिल्ली के बीच चलने वाली 2 पैसेंजर ट्रेन सोमवार को अपने निर्धारित समय पर संचालित होगी। कुछ दिन पहले रेलवे की तरफ से तकनीकी कार्य के चलते इन दोनों ट्रेनों को रद्द करने की सूचना दी गई थी, लेकिन अब इन्हें 4 नवंबर को चलाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार पूर्व में अधिसूचित रद्द रेल सेवाएं अपने नियमित समय पर ही संचालित होंगी। बता दें कि रेवाड़ी दिल्ली के बीच सबसे ज्यादा ट्रेन चलती हैं। रोजाना रेवाड़ी दिल्ली के बीच 30,000 से ज्यादा दैनिक यात्री ट्रेनों में सफर करते हैं। ऐसे में ट्रेनों के रद्द होने से आम यात्री के साथ साथ दैनिक यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही थी। हरियाणा की हर सड़क मिनिमम 18 फीट चौड़ी होगी। PWD मंत्री का अधिकारियों को पहला स्टॉक। कहा 2 साल का समय कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। हरियाणा में आने वाले 2 सालों में हर सड़क 18 फीट तक चौड़ी होनी चाहिए। इस काम में भ्रष्टाचार और लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।
हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा ने मंत्री पद ग्रहण करने के बाद अधिकारियों को यह पहला टास्क दिया है। रणबीर गंगवा ने आज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली बैठक की और कहा कि सड़कों को चौड़ा करने का काम अच्छी क्वालिटी के साथ तय सीमा में किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य की क्वालिटी में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए अब सोने चांदी पे नजर डाल लेते हैं। सोने और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। सोमवार 4 नवंबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 93 रुपये बढ़कर 78,518 रुपये हो गई। एक दिन पहले सोने की कीमत 78,425 रुपये थी। वहीं चांदी के भाव में 981 रुपये की तेजी रही और वह 94,482 रुपये प्रति किलो के दाम पर बंद हुआ। इससे पहले चांदी 93,501 रुपये पर थी। इसी महीने 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 30 अक्टूबर को कारोबार के दौरान सोने ने 79,681 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।